भोलेनाथ को नारद का सादर प्रणाम। प्रतीत होता है भोलेनाथ तो ध्यान में मग्न है। अब मेरी समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? नारायण नारायण। नारद, क्या हुआ? तुम किस प्रकार चिंतित नजर आते हो? कोई समस्या है तो मुझे बताओ। नारायण नारायण। प्रभु, पृथ्वी पर कलयुग के प्रभाव से हर तरफ अधर्म, पाप और आतंक फैल रहा है। सभी व्यक्ति श्री कृष्ण भक्ति से विमुख हो रहे हैं। क्या यह सब बढ़ता जाएगा? यह सब देखकर प्रभु मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। नारद, तुम्हारी चिंता सही है, परंतु याद करो भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप, भगवान कृष्ण का हर रूप, उनकी लीलाएं, उनके भव्य अवतार सभी जीवों का उद्धार करने वाले हैं। और यह समय आ गया है भागवत कथा के महत्व को समझाने का। क्या तुमने भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप को भुला दिया है? श्री कृष्ण का स्वरूप, प्रभु कृपा करके इसे विस्तार में बताइए। नारद, श्री कृष्ण का स्वरूप अनुपम और अनंत है। उनके चेहरे की हंसी हर दिल में बसी शांति है। उनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश विश्राम करते हैं। उनका संगीत पूरे विश्व का संगीत है। जब वो राधा और गोपियों के संग रास रचाते हैं तो वो सिर्फ एक प्रेमपूर्ण लीला नहीं होती, वो एक परमात्मा का प्रेम होता है जो पूरे संसार में बसा होता है। श्री कृष्ण की हर लीला अनुपम है। उनका माखन चुराना, उनका रास रचाना, उनका गोवर्धन पर्वत उठाना, उनका अर्जुन को उपदेश देना, हर लीला अनुपम है। श्री कृष्ण का हर रूप हमें एक संदेश देता है, एक शिक्षा देता है, हमें प्रेम, भक्ति, धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाता है। तुम जानते हो नारद, भागवत में एक कथा आती है जहाँ एक आत्मादेव नामक एक ब्राह्मण होता है। उसका पुत्र धुंधकारी, जो महापापी और वैश्याओं के साथ दिन व्यतीत करता था, मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त करता है। प्रेत योनि प्राप्त करने पर उसके पिता ने कई श्राद्ध करवाए, कई उपाय करवाए, पर उसको मुक्ति नहीं मिली। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे भागवत कथा सुनाई और भागवत कथा सुनकर उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। प्रभु श्री कृष्ण का स्वरूप, भागवत कथा, ये सभी अनमोल हैं। आपने बड़ी कृपा करी जो मुझे ये बताया। नारद, परीक्षित को भी कलयुग के प्रभाव ने घेर लिया था, परंतु भागवत ही वह शरण थी जिसने परीक्षित को मोक्ष प्राप्त कराया। यह कथा हमें सिखाती है श्री कृष्ण के स्वरूप में और भागवत में हर संकट का समाधान है। तो कृपा करके मुझे पूरी भागवत सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो और फिर मैं इस ज्ञान को पूरी पृथ्वी पर फैला सकूं। नारायण नारायण। तुम्हें धैर्य रखना होगा नारद। मैं तुम्हें भागवत पुराण का पहला स्कंद सुनाऊंगा जो हम सभी को सत्य के मार्ग पर ले जाएगा। इसमें परीक्षित जी की पूरी कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे।